हाय, वेलकम टू बुलेट इनसाइट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिल्वर में खासकर क्या चीजें इस हफ्ते हुई है एंड क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। आज वेडनेसडे का दिन है। आज मैं मिड वीकली एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक अच्छे से आपको आउटलुक मिल सके कि सिल्वर में चल क्या रहा है। तो अगर आप अभी करंट की बात करो तो फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो सिल्वर $41.63 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 98.22 पे है एंड विक्स अगर आप देखते हो तो 17.55 के आसपास है। अब हम आते हैं डेटा में। तो डेटा में हमें पता चलेगा कि जो अभी कमिंग वीक है उसमें जो इम्पोर्टेंट डेटा आने वाला है वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। इसके साथ हमें देखने को मिलेगा रिटेल सेल्स का डेटा एंड नॉन फार्म पेरोल का डेटा। प्लस इंडिया लेवल पर अगर बात करें तो अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है 3rd and 4th सितंबर को। तो उसका भी क्या सिनेरियो आता है वो भी हमें पता चलेगा। प्लस कल ही जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनके तरफ से स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका से जो ट्रेड से रिलेटेड जो टॉक्स हो रही है उसमें भी कुछ कुछ प्रोग्रेस बनी है एंड अभी इनफॉर्मल टॉक्स चल रही है। तो उससे होएगा ये कि जो इंडिया लेवल की न्यूज है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें पड़ेगा यूएसजी आईएनआर में। एंड अगर यूएसजी आईएनआर यहाँ से गिरता है तो कहीं ना कहीं वो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नेगेटिव होगा इंडिया पे। तो गोल्ड एंड सिल्वर में हल्की सी डिप आ सकती है। अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं सिल्वर पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिल्वर ने काफी अच्छा एक रनअप दिखाया। यहाँ पे इसने गैप अप मूव दिया था मंडे को एंड वहां से अगर आप देखो तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी तक। इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू की बात करोगे तो शॉर्ट टर्म में व्यू ये है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है एंड यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करता है और एंड अगर कुछ खास बड़े ट्रिगर्स नहीं आते हैं तो यहाँ से एक डाउनसाइड का हमें मूव दिखा सकता है। ऊपर की बात अगर हम करते हैं तो 1,25,200 जो इसका यहाँ पे प्रीवियस स्टॉप है, जब तक वो क्रॉस नहीं करता है तब तक चांसेस कि एक बड़ी तेजी आई इसमें सिल्वर में इस लेवल से वो नहीं है। 1,25,200 का ऊपर साइड में लेवल है। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ यहाँ कहीं पे। नीचे साइड में अगर आप बात करोगे तो 1,23,100 1,23,100 से 1,23,200 के आसपास यहाँ पे एक लेवल है। कहीं ना कहीं सिल्वर इस रेंज में भी ट्रेड कर रहा है। तो अगर दोनों साइड में से कहीं किसी भी साइड में मूवमेंट आता है तो हमें एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि 2-3-4% के मूव उसके बाद किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 1,25,200 एंड 1,23,200। प्लस इसकी अगर बात करते हैं तो अगर आपको डाउनसाइड का कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ओवर एक्सटेंडेड रैली हो चुकी है सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये सारी चीजें। तो आपको पता चलेगा कि काफी कम समय पे सिल्वर ने ये काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप एक नीचे बेस की बात करें तो यहाँ से सिल्वर ने 40-45% का रिटर्न दे चुका है। इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं रैली जो है वो ओवर एक्सटेंडेड हो गई है, क्योंकि जब जब सिल्वर ने इस टाइप के रन दिए है 40-45% के तो वो फॉलोड बाय रहे हैं 20-25% के डाउनसाइड मूवमेंट से। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाइंग साइड से थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मेरे को। बाकी अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें तो ऑब्वियसली बाइंग की पोजीशन भी बनाई जा सकती है। एंड अगर आपको सेलिंग साइड में आना है तो 1,22,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 1,22,000 के नीचे अगर सिल्वर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं हमें नीचे पे 1,17,000 1,18,000 तक के लेवल्स आने को दिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1,05,000 1,00,000 के आसपास। 1,05,000 1,09,000 के आसपास भी एक सपोर्ट है। और नीचे साइड पे अगर एकदम एक्सट्रीम सिनेरियो की बात करें तो 1,00,000 के आसपास भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर साइड की बात अगर करते हैं तो ऊपर साइड में सेम वही चीजें आ रही है। 1,25,200 के पार अगर सिल्वर जाती है तो हमें यहाँ से एक और ऊपर साइड के मूवमेंट दिख सकते हैं जो कि 1,27,000 1,30,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकते हैं। जो भी रैली पिछले 2-3 दिनों में आई है उसका एक कारण यूएसजी आईएनआर रहा है। प्लस जो ग्लोबल में अनसर्टेनिटी बढ़ गई, जैसे कि तीनों प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट फ्रॉम
फ्रॉम रशिया, चाइना एंड इंडिया, जब वो तीनों मिले एंड जब यूएस में उनकी नजर पड़ी यूएस की, तो वो सारी चीजें ग्लोबल अनसर्टेनिटी को एक बढ़ावा देती है कि कैसे ग्लोबल सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं। तो उसके कारण दोनों कमोडिटी में गोल्ड एंड सिल्वर में अपमूव देखने को मिला था। अगर इसमें हम एमसीएक्स लेवल में बात करें तो एमसीएक्स में भी सेम चीज है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है ये। 1,24,000 1,25,200 के आसपास यहाँ पे भी वही सेम लेवल से, नीचे साइड में भी 1,23,200। इसके बाद अगर हम बात करें तो ईटीएफ में अगर हम बात करते हैं, ईटीएफ 1 सेकेंड, ईटीएफ में अगर बात करें तो ईटीएफ में भी आपको दिखेगा कि रैली थोड़ी सी ओवर एक्सटेंडेड हो रखी है। 1,119 के आसपास सिल्वर बीस पहुंच चुका है। तो इस लेवल पे अगर आपको बाइंग करनी है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग करना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा अनफेवरेबल है अभी बाइंग के परस्पेक्टिव से। तो एक ये चीज है। बाकी और वीडियो आते रहेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो था सिल्वर के मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। कंक्लूजन में अगर आपको वीडियो का बताऊं तो यही है कि 1,25,200 अप साइड में एंड डाउन साइड में 1,23,200 के आसपास आप ध्यान रखें कि सिल्वर अगर इस दोनों लेवल को क्रॉस करता है 1,22,000 के अगर नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं हल्के से चांसेस हो जाएंगे कि थोड़े टाइम के लिए बियरिश सेंटिमेंट एक्टिवेट हो गया सिल्वर का। एंड यही आज का वीडियो था, तो यहाँ पे रैप अप करते हैं। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है वो प्योरली एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करके लें। एंड अगर मेरी कोई पोजीशन रहती है गोल्ड एंड सिल्वर में तो मेरा व्यू बायस हो सकता है, तो वो भी एक डिस्क्लेमर है। अभी करेंटली मेरी एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट की पोजीशन सिल्वर ईटीएफ्स में है। डेरिवेटिव में भी मेरी एक पोजीशन मैंने अभी ले रखी है, तो बट वो क्योंकि रिस्की है इसे मैं रिवील नहीं कर सकता। सो दैट्स इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।